हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप ऐसे ही खिलते रहिए, फूलते रहिए और ऐसे ही इंजॉय के साथ आप कमाते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितनी भी हमने वीडियो बनाई, 8 वीडियो हमने बनाई थी, जो कि सीरीज चलाई थी हमने दीनदयाल प्लॉट्स की, सोना की, और उसके अंदर हमने 8 वीडियो वहाँ पे अपलोड की थी जो अपने काम की है और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है। तो आज उन्हीं का एक रिव्यू वीडियो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आपने जो हमारी पीछे की जो वीडियो वो कंप्लीट देखी होंगी, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो में रिव्यू को नहीं समझ पाओगे। इससे अच्छा कि एक बार आप वो वीडियो देखें सारी की सारी, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं हर प्रोजेक्ट के साथ कवर किया है, उसकी लोकेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट, उसके प्लान, उसके साइज, उसके रेट को तो हमने कंप्लीट तरीके से वहाँ पे उनको कवर किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो टाउनशिप हमने सीरीज के रूप में कवर की थी, तो इनमें हमें क्या बेनिफिट, क्या किस टाउनशिप के अंदर हमने जाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि दीनदयाल है क्या। दीनदयाल जो प्लॉट की जो टाउनशिप थी वो क्यों बनाई गई थी। देखो, गुड़गांव के अंदर सबसे पहले हुड्डा के प्लॉट आए थे, जो कि सेक्टरों के अंदर थे, जिसको हम हुड्डा के प्लॉट, जिसके अंदर आपके 100 गज से लेके 60 गज भी के प्लॉट होते थे, 60 गज से नीचे भी होता था कोई, वो बस तिकोना वगैरह प्लॉट होता था। तो 60 गज से लेके 1000 गज तक के प्लॉट हुड्डा सेक्टर्स के अंदर आते हैं। लेकिन हुड्डा सेक्टर्स के अंदर क्या पॉलिसी थी कि अगर आप 60 गज से लेके 180 गज के प्लॉट अगर खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप फ्लोर बना के सेल आउट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रियां नहीं हैं। उसमें आपको जो प्लॉट था या जो भी मकान आप खरीदते थे, जो फ्लोर खरीदना पड़ता था, वो आपको पूरा का पूरा जड़ से खरीदना पड़ता था, जो बहुत कॉस्ट होता था, लेकिन उसकी कॉस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। उसके बाद जो फ्लोर्स का स्टार्ट हुआ हुड्डा के अंदर, G+4 का, नीचे स्टील, ऊपर 4 फ्लोर सेपरेट आपके जो रजिस्ट्रियां हैं अलग अलग फ्लोर के, आप करके उसको सेल आउट कर सकते थे। वो थे 180 गज से अबो के प्लॉट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या इसका एक सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने सोचा भाई कुछ इस तरीके की टाउनशिप बनाई जाए जो कि हर इंसान ले सके और जिसके अंदर छोटे प्लॉट हों। और ज़्यादातर गवर्नमेंट का फोकस था कि जो अनऑथराइज जो कॉलोनियाँ होती हैं उनको बंद करना, उनकी लाइसेंस सस्पेंड करना, क्योंकि उनके अंदर इतनी धांधलियाँ शुरू हो चुकी थी कि प्लॉट लेते दिखाते कोई किसी और का और होता किसी और का वो। तो इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं सामने आती थी अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, जैसे कि आप भूंसी लगा लो, मारुति कुंज, या और भी एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी हैं, और भी बहुत सारी सोसाइटियां हैं गुड़गांव के अंदर जो इलीगल के तौर पे प्लॉट काट के बेचे जाते हैं। तो इसी के कंसेप्ट के तौर पे गवर्नमेंट ने एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत ये लाइसेंस लेके आए। इसके अंदर आपके 60 गज से लेके 180 गज 179 स्क्वायर यार्ड तक लास्ट होता था, 179 पॉइंट समथिंग कुछ था, लेकिन प्रॉपर 180 गज नहीं होता था। तो इसके अंदर ये चीज़ें लेके आए जिसके अंदर आप फ्लोर बना के सेल कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको हो गया है और आपको प्रॉपर लैंड मिलेगी, एक अच्छे रेट के ऊपर दी जाती है। इसका बेनिफिट एक और होता है आपको कि ये आपको गेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर दी जाती है, जिसके अंदर गेटेड आपका गार्डन, सिक्योरिटी, रोड, सीवरेज, पानी, लाइट, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जिसके अंदर और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। वो डिपेंड करता है सोसाइटी के अलग अलग पार्ट के ऊपर कि कौन सा बिल्डर किस टाइप की सोसाइटी डेवलपमेंट कर रहा है, क्या एक्टिविटीज उसके अंदर दी जाती है। और जितनी भी दीनदयाल की जो टाउनशिप होते हैं उनके अंदर 9 मीटर के रोड आपको दिए जाते हैं। मिनिमम अगर लैंड एरिया की बात करें तो 5 एकड़ का, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही वो कर सकते हैं, 20 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़, लेकिन वो आपको लाइसेंस अलग अलग पार्ट में लेना होता था फेसेज के अंदर, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 के तौर के ऊपर। आप एक साथ बड़ी लैंड को दीनदयाल के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर आपको फेसेज बनाने पड़ेंगे और उसके तहत आपको वो प्लॉट आपको सेल करने होंगे। दीनदयाल का एक और बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये हो गया कि अगर मान लीजिए किसी के पास बजट नहीं है तो बजट के तौर के ऊपर आप जो लोन की जो सुविधा है वो वहाँ पे अवेलेबल होती है एक अच्छे खासे बैंक से, जैसे कि आप HDFC,
आप ICICI या PNB या फिर आप SBI बैंक से आप लोन ले सकते हैं अंडर दीनदयाल के तहत जो प्लॉट आप खरीदते हैं उसके अंदर। और इसके में एक बेनिफिट ये भी आपको आ जाता है कि जो आपके ऊपर जो होम का जो इंटरेस्ट आता है, वो जो लोन का इंटरेस्ट वो कम होता है बाकी लोन की तुलना में। तो दोस्तों ये थी एक मोटी जानकारी अंडर दीनदयाल के तहत। अब बात करते हैं कि सोना के अंदर कौन सी टाउनशिप के अंदर क्या बेनिफिट आपको मिलता है, कौन सी टाउनशिप आपके लिए बेटर रहेगी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सोना हॉटस्पॉट की। सोना का हॉटस्पॉट कौन सा है? जो फ्रंट के जो सेक्टर है, सेक्टर 36, 35, 33, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 34, सेक्टर 4, सेक्टर 5, ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं सोना के। और इन्हीं की हमने वीडियो सीरीज जो हमने बनाई थी वो कवर की थी। उसके बाद जो सोना आता है वो आता है IMT साइड वाला, सोना को क्रॉस करने के बाद जो सोना चौक, उसके बाद IMT स्टार्ट होता है। लेकिन जो सोना चौक है, जो सेक्टर मैंने बताया, यहीं तक एलिवेटेड कॉरिडोर अभी तक रनिंग है, बनेगा आगे, लेकिन उसके अंदर अभी टाइम लगेगा। सोना के अंदर अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1500 एकड़ के अंदर IMT हब को डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर 500 एकड़ इलेक्ट्रॉनिक हब एंड आपका जो IT हब को डेवलपमेंट किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी लीज साइन कर चुके हैं और अपना सेटअप वहां पे स्टार्ट कर दिया है। IMT के अंदर बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक है जो हब बनेगा जहाँ पे, वहाँ कई कंपनियों ने अपने जो सेटअप हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं सेटअप करना। तो जल्दी ही वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, जो आपके बैटरीज का काम होता है, व्हीकल्स के अंदर जो यूज होते हैं, वो सब वहाँ पे बनना अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से लेबर आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी जो आज के टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ये एक अच्छे खासे आपके रेट के ऊपर इसके असर आएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि रेंटल इनकम की अगर हम बात कर लेते हैं कि गुड़गांव और सोना को बीच में जोड़ने का जो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, वो करता है गुड़गांव सोना एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो गुड़गांव से लेकर सोना तक का लमसम 15 से 20 किलोमीटर का ये रास्ता आता है। अगर मैं राजीव चौक से न्यू गुड़गांव का डिस्टेंस देखूं, उससे जल्दी आप सोना पहुंच जाएंगे। और अगर मान लीजिए हम रेंटल ही क्यों सोना के अंदर क्यों लिया जाए रेंटल इनकम के तौर पे, जो आज कस्टमर न्यू गुड़गांव के अंदर रहता है और वर्किंग है साइबर सिटी या गुड़गांव के अंदर, धीरे धीरे सोना के अंदर शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि वही टोल उनको वहां देना पड़ता है और वही टोल उनको मानेसर वाला देना पड़ता है। रीजन कि जो IMT मानेसर वाला टोल है वो थोड़ा कमर्शियल है, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन सोना का एक बेनिफिट ये है, अगर आप सोना रहते हैं और सोना का आपके पास कोई रेजिडेंशियल ID प्रूफ बन जाता है, तो आप मंथली पास बनवा सकते हो। 315 रुपये मंथली पास लगेगा सोना एलिवेटेड कॉरिडोर का। जब भी आप किसी भी फैसिलिटीज़ को यूज करते हैं तो आपको पता है कि आप हमेशा ही उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप कोई भी फैसिलिटीज अच्छी यूज कर लो। अगर आप खाना खाने जाते हो तो आप अगर स्ट्रीट फूड के ऊपर खाना खाते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ती है कम, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं होती। अगर आप खाना जाते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर आपको GST और भी बहुत सारे चार्ज, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने पड़ते हैं, और वही खाना आपको बहुत सारा कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह की ये चीज़ें हैं कि अगर आप रोड की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, एक एलिवेटेड रोड की, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपको सूट नहीं करते, आप नहीं देना चाहते हो उसके लिए। लेकिन वो चीज़ें हमारी लाइफ के अनुसार बढ़ते कदम, जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रही है, उसके हिसाब से फैसिलिटी बहुत मायने रखती है। तो इसके अंदर अगर हम स्टार्टिंग के जो सेक्टर्स हैं अंडर दीनदयाल के तहत, अगर हम सेंट्रल पार्क को छोड़ देते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्क एक नॉर्मल टाउनशिप के अंदर आती है, लेकिन वहाँ पे जब ये टाउनशिप स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे 40,000 के लमसम ये प्लॉट की टाउनशिप स्टार्ट हुई थी, और सेंट्रल पार्क आज 1.5 लाख प्लस के रेट पे खड़ा है। रीसेलिंग 140 145 पर गज के हिसाब से वहाँ पे रीसेलिंग वैल्यू चलती है। अगर इस सेंट्रल पार्क के नियर बाय की जितनी भी टाउनशिप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ROF आता है, आपका ATS होम क्राफ्ट्स आ जाता है, पिरामिड की आ जाती है, आपकी अंसल्स की आ जाती है, शिवा सोम वैली, और अभी अपकमिंग आपके आईरियो के प्लॉट आ रहे हैं। आईरियो के प्लॉट अगर लेने जा रहे हैं तो अभी आप रुक जाओ, अभी मत लेना, मेरी पर्सनल गाइड है, अभी मत लेना, आप रुक जाओ।
और उसके बाद अगर हम दूसरी टाउनशिप की बात करें तो जो दूसरा एरिया आ जाता है वो आता है सेक्टर 4 और 5 का। वहाँ पे मेफेयर है, एकम्स है और GMS है, कोरोना ग्रीन्स है। ये टाउनशिप आती है, मोटी मोटी 6-7 टाउनशिप है। अब अगर हम इस फ्रंट की बात करें, अगर आप फ्रंट के अंदर अगर आपका बजट जाता है कम से कम 70-80 लाख रुपए तक, तो अगर यहाँ की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका लमसम 1 लाख रुपए पर गज के हिसाब से यहाँ पे रेट आएंगे। अगर सबसे कम बजट के रेट की अगर हम बात करें तो वो आता है शिवासोम वैली का 75,000 का। उसके बाद अगर टाउनशिप की बात करें तो फिर आ जाता है आपका श्री वर्धमान की सेक्टर 2 के अंदर, जो कि बगल में है आपका GD गोयनका की दीवार लगती है, मेन रोड से कनेक्टिविटी है। वहाँ भी रेट लमसम 85-90 के अराउंड आपको पर गज के हिसाब से पड़ेगा। ATS होम क्राफ्ट के अंदर 110, 115 का रेट हो चुका है। और ये थी इस साइड की टाउनशिप। अगर हम सेक्टर 4 और 5 की बात करें तो सबसे बेस्ट अगर मैं उस साइड की टाउनशिप का रिव्यू अगर मैं नंबर 1 पे रखना चाहूँ तो वो है मेफेयर इंफ्रा की। उस टाउनशिप को सेंट्रल पार्क की टीम डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि जिसने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैल्यू के आज इतने रेट आप जाते ही का अलग ही फील आता है कि हम कहीं किसी अच्छी टाउनशिप के अंदर आए हैं, तो उस वजह से वो रेट बड़े हैं। तो वही टीम इसको डेवलपमेंट कर रही है। ये जो टाउनशिप पे स्टार्ट हुई थी, ये टाउनशिप पे बहुत ही कम रेट पे स्टार्ट हुई थी और इसका रेरा लाइसेंस सब कुछ आके आज 75,000 प्लस EDC IDC मिला के 78,000 पे खड़ी हो गई है। अब ये लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर 10% की इन्वेंट्री अभी बाकी है, क्योंकि 90% तक दीनदयाल के अंदर नया कंसेप्ट आ गया है कि सेल आउट कर सकता है बिल्डर। तो इसके अंदर बहुत टाइम पहले ही ये टाउनशिप सोल्ड आउट हो गई थी। अब मेन पॉइंट पे बात आते हैं कि इन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट किसके अंदर किया जाए। देखो, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं बोल दूं कि आपको सोना रोड के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपके आउट ऑफ बजट है। अगर हम बात करें कि आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो सोना रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन अगर आप फ्यूचर की डेवलपमेंट देखोगे तो सेक्टर 4-5 की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेजर डेवलपमेंट आने वाली है। आज आपको लगता होगा मेन रोड से ये जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी अंदर है, लेकिन ये काफ़ी अंदर नहीं है, क्योंकि ये रोड से इतने बगल में होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में लोग उन्हीं को यूज करेंगे, क्योंकि पीछे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इनके साथ लगता है। वहाँ पे स्टेडियम पास हो गया है और कई ऐसे ऑफिसेज आ रहे हैं गवर्नमेंट के जो वहाँ आसपास बनने हैं DMIC के साथ साथ में। और इन सेक्टरों के बीचों बीच एक ऐसा रोड आ रहा है जो सीधा गुड़गांव के गोल कोस्ट रोड को कनेक्ट कर रहा है। 84 मीटर वाइड रोड सेक्टर रोड है ये। और हर सोना के जो 60 मीटर रोड है वो एक सेक्टर से कनेक्टेड है दूसरे सेक्टर के साथ। सेक्टर के चारों तरफ 60 मीटर रोड के होंगे और अंदर के जो रोड होंगे वो होंगे आपके 24 मीटर सेक्टर रोड कनेक्टिविटी होगी आपकी। तो आज के टाइम अगर सोना की डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के देखें तो आज के टाइम ऐसा है कि अगर आप आज के टाइम लैंड ले लेते हो तो आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी ज़्यादा है, कोई सस्ती वाली देखेंगे, तो सस्ती वाली फिर और आगे जाएगी, या फिर उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी डेवलपमेंट आएंगी। अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो मेफेयर में सबसे ज़्यादा आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी सेक्टर 4 के अंदर, क्योंकि बाकी जितनी भी दीनदयाल की टाउनशिप है सबके अंदर आपको नॉर्मल एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। रेडी टू मूव की बात करें तो रेडी टू मूव प्लॉट में आपका एकम प्लॉट सेक्टर 5 के अंदर आता है। वहाँ पे आपको वही 55-60 के रेट में आपको प्लॉट मिल जाएगा। आप खरीदो और वहाँ पे मकान बनाना भी शुरू कर दो। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे रहने की जो ऑक्यूपेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर सोना आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे देगा, क्योंकि जो रियल स्टेट की जो मार्केट होती है वो लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर खेलोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जिस टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो टाइम क्या है, उस टाइम क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वीडियो के थ्रू हम नहीं बात कर सकते। अगर आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट की जाएगी, जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी सोना सीरीज। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपके लिए हम जल्द ही नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए थॉट्स के साथ। धन्यवाद।